नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौसाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने जो प्रतिशत त्रुटि और सार्थक अंक से संबंधित सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया था भाई। पिछली क्लासों में प्रतिशत त्रुटि के सवाल कराए थे, प्रतिशत त्रुटि की कुछ परिभाषा थी और कल की क्लास में हमने क्या कराया है, कल की क्लास में हमने सार्थक अंक की दो क्लासें हैं भाई। सार्थक अंक के दो पार्ट बने हैं। पहले में सार्थक अंक की परिभाषा, सार्थक अंक की विशेषता बताई गई थी और दूसरे पार्ट में सार्थक अंक को पहचान करने के नियम बताए गए थे। उससे संबंधित कुछ सवाल होमवर्क करने के लिए दिए गए थे। तो यदि आपकी कहीं कसर कहीं कोई कुछ चीज कम समझ में आया है तो आप बताएंगे, उसको अगले वीडियो में पहले उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सभी लोग बताया करें। देखिए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक क्या है हमारे पास अब ये अध्याय 3 कह सकते हैं हम। अध्याय तीसरा कौन सा है? पहला अध्याय विमी विश्लेषण का खत्म हो गया, दूसरा प्रतिशत त्रुटि और सार्थक अंक से संबंधित खत्म हो गया, तीसरा अध्याय आपका कौन सा है? भौतिक गणित। इसमें से ये समझ लीजिए कि अर्धवार्षिक और वार्षिक में नहीं आते, एक भी नंबर का नहीं आता। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, आप अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उठाएंगे क्वेश्चन पेपर 11वीं का, तो उसमें तनिक भी आपका नहीं आएगा। भौतिक विज्ञान 11वीं की चल रही भाई, 11वीं क्लास है भौतिक विज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां से इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहां से भौतिक गणित फिजिकल मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि हमने बताया था इसका उपयोग ये परीक्षा में आता तो नहीं है, लेकिन जो मैथ लिए हैं वो तो उनके लिए तो ठीक है, वो कर लेते हैं। क्योंकि गणित जो लिए हैं इंटर में, गणित 11-12 में इतनी पर्याप्त पढ़ा दी जाती है कि फिजिक्स में उपयोग होने वाली गणित आपकी कोई दिक्कत नहीं होती। और जो बायो लिए हैं, जो जीव विज्ञान लिए हैं, उनके लिए गणित उन्हीं के लिए मेन रूप से भौतिक गणित लाई गई है। क्योंकि फिजिक्स में 11वीं और 12वीं दोनों में डेरिवेशन में आपका अवकलन यूज होता है और समाकलन गणित यूज होती है। अवकलन और समाकलन यूज होता है, इसलिए उस अवकलन और समाकलन को यहाँ भौतिक गणित में बताया जाएगा। उससे संबंधित कुछ सवाल लगवाए जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर डेरिवेशन में जो अवकलन और समाकलन के फार्मूले यूज होते हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं भाई, भौतिक गणित में आपका 2 टॉपिक पढ़ना है। भौतिक गणित में कितने टॉपिक पढ़ना है भाई? 2 टॉपिक। एक अवकलन पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा भाई, अवकलन पढ़ना है पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या पढ़ना है? समाकलन पढ़ना है। दोनों की कंडीशन समझ लेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे भाई। अवकलन और समाकलन दोनों एक व्युत्क्रम कंडीशन है। अवकलन का मतलब है राशि के मान को कम कर देता है, राशि के मान को कम कर देता है। ध्यान दीजिएगा भाई, कम कर देता है। समाकलन राशि के मान को बढ़ा देता है, राशि के मान को बढ़ा देता है। राशि के मान को राशि के मान को कम कर देता है, राशि के मान को बढ़ा देता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बता रहे हैं, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यान देंगे। जैसे क्या है, सपोज दैट हमारे पास मान लीजिए ये डस्टर है। डस्टर का इतना सा छोटा सा पार्ट हम ले लें। ध्यान दीजिएगा भाई, डस्टर का छोटा सा पार्ट हमें पता है। डस्टर का क्या है? छोटा सा पार्ट पता है। यदि इस छोटे पार्ट का समाकलन कर दें, यदि इस छोटे पार्ट का क्या कर दें? समाकलन कर दें, तो पूरा पूरा डस्टर मिल जाता है। कहने का मतलब जब हम समाकलन करेंगे तो इस राशि का मान बढ़ जाएगा और पूरी चीज हमें मालूम हो जाती है। और यदि इस डस्टर का, ध्यान दीजिएगा भाई, यदि इस डस्टर का हम क्या कर दें? इस डस्टर का हम अवकलन कर दें, तो अवकलन क्या करता है? राशि के मान को कम कर देता है। राशि के मान को क्या कर देता है भाई? कम कर देता है। तो अवकलन जब करेंगे तो ये छोटी सी राशि कम करते करते जाएंगे तो ये छोटी सी राशि हमें क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। अब इसका उपयोग क्या होता है भाई? जैसे एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक बड़ी राशि है, कोई बड़ा सा द्रव्यमान है, फिजिक्स में कोई बड़ा द्रव्यमान है। अब यहां से बड़ा द्रव्यमान मान लो इसका 2000 किलोग्राम है हमारे पास। अब इसका हमें क्या करना है? इसको हमें
देखना है, इसमें प्रेक्षण करना है, प्रयोग करना है, इस पर लेके कहने का मतलब ये जो है किसके अनुपाती होगा और किससे संबंधित होगा। तो जब बड़ा द्रव्यमान होगा तो प्रयोग करने में, प्रेक्षण करने में हमें परेशानी होगी, इसकी बड़ी वैल्यू आएगी। तो क्या करते हैं, यहां से छोटा सा इसका जो है छोटा पार्ट काट के क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फिर इस पर क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। फिर जब प्रयोग में जो वैल्यू आती है उसका क्या कर देते हैं, हम बढ़ा लेते हैं। किसका उपयोग करके, हम समाकलन का उपयोग करके। तो छोटी राशि का हम क्या करते हैं भाई, छोटी राशि पर प्रयोग करते, अध्ययन करते हैं, छोटी राशि पर अध्ययन करते हैं और जब अध्ययन कर चुके होते हैं तो उसके मान को हम बड़े आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समाकलन क्या करता है, राशि के मान को बढ़ा देता है और अवकलन क्या करता है, राशि के मान को घटा देता है। जैसे सपोज दैट हम बताएं आपसे कि जो है एक हमारे पास क्या रखा है, एक गोला रखा है, ध्यान दीजिएगा भाई, एक गोला रखा हुआ, ये गोला रखा है और गोले में जो है, गोले के इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गोले के जो है, ये गोले का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और गोले के इतने छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल dA है। डी स्मॉल जो है सूक्ष्म दिखाता है सदैव फिजिक्स में, जो जब भी स्मॉल डी किसी भी राशि के पहले, इस क्षेत्रफल एक राशि है, क्षेत्रफल के पहले स्मॉल डी लग गया तो किसी भी राशि के पहले जब स्मॉल डी लग जाएगा तो वो सूक्ष्म में बदल जाएगी। तो a पूरा क्षेत्रफल है, ये गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और dA क्या है, इतने से सूक्ष्म जो है क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यदि इस सूक्ष्म चीज का, सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या कर दे, हम समाकलन कर दें, तो समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है। तो समाकलन जब कर देंगे, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल हमें a प्राप्त हो जाएगा। तो समाकलन किया मतलब क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि जो है इस पूरे क्षेत्रफल को, बड़े क्षेत्रफल को हम अवकलन कर दें तो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा भाई सदैव के लिए। आप चाहे इनको जो है जब नोट्स बनाए तो यहां लिख लीजिए, चाहे जैसे आप ध्यान रखिएगा। यहां से जो है हमारे पास देखो, अवकलन क्या करता है, राशि के मान को कम कर देता है। अवकलन का यूज क्या है भाई, अवकलन का गणित में क्या यूज है, अवकलन जब भी राशि के मान को कम करना होता है तो उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और जब भी राशि के मान को बढ़ाना होता है तो उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। चलिए पहला टॉपिक उठाते हैं, अवकलन का पहला टॉपिक उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। इसमें अवकलन में हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से आपके समझ में आ जाएगा। जब किसी भौतिक राशि के मान को कम करने की आवश्यकता होती है, जब किसी भौतिक राशि के मान को कम करने की आवश्यकता होती है तो अवकलन का उपयोग किया जाता है, या अवकलन का उपयोग किया जाता है। तो राशि का अवकलन किया जाता है, अवकलन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये लाइन आपकी समझ में आई ना सभी लोग, ध्यान दें। हमने बताया था अवकलन जब भी राशि के मान को कम करना होता है, बड़ी राशि रखी उसके मान को कम करना होता है, बिल्कुल घटाना होता है, शून्य की तरफ ले जाना होता है। शून्य कम राशि होती है, किसी भी राशि के मान को जब कम करना होता है तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। और किसी भी राशि के मान को जब हमें बढ़ाना होता है, बड़ी चीज प्राप्त करना होता है, तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो जब किसी भौतिक राशि के मान को कम करने की आवश्यकता होती है तो राशि का क्या करते हैं, अवकलन किया जाता है। अब इसके बाद यहां से जो है ध्यान दीजिएगा, अब मेन रूप से अवकलन आएगा। यदि कोई फलन y है, अर्थात y बराबर fx है,
कोई फलन fx भी कह सकते हैं, कोई फलन y कह सकते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या है, जो x है वो x जो है, जो y है, y पूरी तरह से किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है। जो y फलन है वो पूरी तरह से क्या है, x पर निर्भर है। तो यदि कोई फलन y है तो यदि हमें y का अवकलन करेंगे तो यहां से जो है y बराबर fx है, तब y का अवकलन, y के अवकलन को ध्यान दीजिएगा भाई, तब y के अवकलन को ध्यान से समझते चलिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तब y के अवकलन को, y के अवकलन को d बाई डी एक्स और y कहते हैं। y के अवकलन को d बाई डी एक्स y कहते हैं। y के अवकलन को d बाई डी एक्स y कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से हमारे पास देखिए कोई फलन y है अर्थात y बराबर fx है, तब y के अवकलन को d बाई डी एक्स y कहते हैं। तो यहां से हमारे पास जब भी अवकलन का जो चिन्ह होता है d बाई डी एक्स होता है। यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, अवकलन को दो तीन रूपों में, अवकलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जब भी किसी राशि का अवकलन होगा तो उसके पहले क्या लग जाएगा, जब भी किसी राशि का अवकलन होगा तो उसके पहले लग जाएगा d बाई डी एक्स लग जाएगा। किसी भी राशि का अवकलन हो तो d बाई डी एक्स लग जाएगा, या डैश लग जाता है। जैसे y का अवकलन तो y डैश से भी व्यक्त करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आगे जो गणित लिए हैं वो मैथ में आगे आएगा भाई, आगे 12वीं में मैथ में आएगा। अवकलन को हम d बाई डी एक्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। आगे जो 12वीं की गणित लिए हैं भाई, उनके लिए ये बात समझ लीजिए कि अवकलन और समाकलन ये 60% कोर्स है आपका गणित में। 12वीं की जो गणित है उसमें अवकलन और समाकलन कितने परसेंट कोर्स है, 60% कोर्स है। ये तो यहाँ बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, बायो वालों के लिए भी जरूरी है ये चीजें, क्योंकि फिजिक्स में 11-12 फिजिक्स में ये बहुत उपयोगी है, आपकी जरूरत पड़ती है। तो यहां से देखिए भाई, अवकलन में हमारे पास जो है अवकलन को दो चीजों से व्यक्त कर सकते हैं। y का अवकलन d बाई डी एक्स इंटू वाई कह सकते हैं, d बाई डी एक्स भी अवकलन का चिन्ह होता है, और y का अवकलन y डैश भी कहते हैं। y डैश भी, जहां भी डैश लग जाए वो अवकलन के मान के चलते हैं। तो यहां से ये चीज हो गई। तो y के अवकलन को d बाई डी एक्स y कहते हैं। अब अवकलन के कुछ प्रमुख सूत्र देखेंगे भाई, अवकलन के सूत्र की सहायता से ही हम अवकलन कर सकते हैं। तो अवकलन के कुछ प्रमुख सूत्र, अवकलन के कुछ प्रमुख सूत्र, ध्यान दीजिएगा भाई, अवकलन का मतलब है किसी राशि के मान को कम करना, और अवकलन को किससे डिनोट करते हैं, d बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, या डैश से डिनोट करते हैं। जैसे y का अवकलन है तो d बाई डी एक्स इंटू वाई कह सकते हैं, या y डैश को भी अवकलन ही कहेंगे। तो अवकलन के कुछ प्रमुख सूत्र देख ले रहे हैं भाई। पहला नंबर सूत्र है, ध्यान से देखिएगा भाई, पहला नंबर है d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स को अवकलन d बाई डी एक्स, और यदि x की पावर n है, x की घात में कोई भी राशि हो सकती है, n के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहां से d बाई डी एक्स x की घात n का, x की घात n का ये अवकलन है। d बाई डी एक्स का मतलब क्या है भाई, अवकलन। x की घात का d बाई डी एक्स का मतलब अवकलन। तो d बाई डी एक्स x की घात n बराबर होता है, n पहले आ जाएगा आपका, n x की पावर और n माइनस 1, n से 1 कम हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, यहां से x की घात का अवकलन का मतलब है d बाई डी एक्स। तो x की घात का जब अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स x की पावर n बराबर n x की घात n माइनस 1 हो जाएगा। अभी केवल फार्मूला देखिए, इससे संबंधित कुछ सवाल अभी देख लेंगे। उदाहरण दूसरा नंबर देखिए कौन सा है भाई। दूसरा नंबर हमारे पास, मान लीजिए किसी अचर राशि का, अचर का मतलब जो है हमारे पास जो नियत राशियां होती हैं, जो अंक होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अचर होते हैं। जैसे जो जितने भी अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2, इस प्रकार जितने भी होते हैं ये क्या है, अचर होंगे, नियत होंगे, नियतांक होंगे। तो अचर राशियों का अवकलन क्या होता है भाई, अचर राशि यदि केवल अकेले रखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, d बाई डी एक्स और c क्या है, एक अचर है। d बाई डी एक्स, c
बराबर होगा अचर राशि जब अकेले रखी होती है उसका अवकलन करते हैं। अचर राशि किसी के साथ गुणा में नहीं होती है, किसी चर राशि के साथ गुणा में नहीं होती है, तो उसका जो है समा अवकलन है वो क्या होता है, शून्य होता है। जहां c एक अचर है, जहां c एक अचर है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है इतना हो गया। तीसरा नंबर फार्मूला हमने बताया था, जब अचर जो है, जब अचर एक अकेले रखी हो तब उसका अवकलन शून्य होगा। यदि अचर जो है, ध्यान दीजिए यहां से d बाई डी एक्स और c इंटू एक्स की पावर n है, मान लो, ध्यान से देखो भाई, यहां से जो है d बाई डी एक्स c इंटू एक्स की पावर n, c एक अचर राशि है, नियत राशि है, अंक है, मान के चल रहे हैं। c के स्थान पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। तो जब अंक या अचर अकेले रखा हो तो उसका अवकलन शून्य होता है। और यदि ये किसी चर राशि के साथ, ये x एक चर राशि, एक्स वाई जेड एबीसी जितनी है एक्स वाई जेड, ये सभी क्या होंगी भाई, ये चर राशि के अंतर्गत होंगी। तो यदि जो है c एक अचर जो अंक है, यदि किसी चर राशि के साथ गुणा में हो, जो अचर या अंक है किसी चर राशि के साथ गुणा में हो, तो उसका अवकलन नहीं होगा, c का अवकलन नहीं होगा भाई, सदैव ध्यान रखें। जब अचर अकेले रखा हो तो उसका अवकलन शून्य होगा। अब जब अचर जो है किसी चर राशि के साथ गुणा में होगा तो उसका अवकलन होगा नहीं, अर्थात c का अवकलन नहीं होगा, c अवकलन से बाहर हो जाएगा और d बाई डी एक्स और x की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, केवल चर राशि का अवकलन हो जाएगा। ये बात सदैव ध्यान रखेंगे भाई। इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं, चौथा नंबर फार्मूला है हमारे पास, एक फार्मूला आता है d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होगा भाई, ये वही हो जाता है आपका ई की पावर एक्स ही हो जाता है, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाता है। इतना फार्मूला आप नोट करते चले भाई, फार्मूला जरूर नोट करते चले क्योंकि इनका बहुत ज्यादा उपयोग है, फार्मूला का बहुत ज्यादा उपयोग है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, चौथा नंबर के बाद आगे चलते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर फार्मूला हमारे पास डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। अब मान लो कोई हमारे पास डी बाई डी एक्स और एक्स प्लस वाई रखा हो, यहां से जो है यू प्लस वाई कह सकते हैं, यू प्लस वी कह सकते हैं। मान लो हमारे पास डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन होता है, यहां से दो फलन है, दो फलनों के योग का अवकलन। यदि दो फलनों के योग का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले फलन का अवकलन प्लस में दूसरे फलन का अवकलन। ये जो है पहले फलन u का अवकलन प्लस में क्या हो जाएगा, दूसरे फलन v का अवकलन। तो यहां से क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स और u हो जाएगा और प्लस में प्लस लगा, उसी प्रकार प्लस लगा देंगे, दूसरे फलन का अवकलन तो d बाई डी एक्स और v हो गया। यहां से ये बना कंडीशन। अब यहां से दो फलनों के गुणनफल का अवकलन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ये सारे फार्मूले आपके महत्वपूर्ण फार्मूलों में से हैं। तो हमारे पास छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, छठवां नंबर फार्मूला क्या है, छठवां नंबर फार्मूला दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो d बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, d बाई डी एक्स पहला फलन u है और इनटू में दूसरा फलन v है। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, अवकलन का मतलब d बाई डी एक्स, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन, ये आपका फर्स्ट फलन हो गया, इनटू में क्या हो गया, सेकंड फलन हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फलन इनटू फर्स्ट का अवकलन। बिल्कुल ध्यान रखिए, फार्मूला ध्यान रखिए, फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फलन इनटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट फलन कितना, u इंटू सेकंड का अवकलन। तो सेकंड का अवकलन क्या होगा भाई, हमने बताया था v का अवकलन, अवकलन का मतलब d बाई डी एक्स लगाते थे, तो d बाई डी एक्स v हो गया। ये तो क्या हो गया आपका, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन। सेकंड फलन क्या है आपका, v फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन क्या होगा भाई, d बाई डी एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां से ये जो है आपका क्या हो गया, फर्स्ट फलन u इंटू सेकंड का अवकलन d बाई डी एक्स v हो गया प्लस सेकंड फलन v इंटू फर्स्ट का अवकलन हो गया। तो यहां से जो है बिल्कुल आप फार्मूला ध्यान रखिए,
यहां से जो है फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, दो फलनों के गुणनफल का फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन का अवकलन। तो फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये फार्मूला आप जो है मुंह जबानी याद होना चाहिए सभी को भाई। फर्स्ट फलन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन का अवकलन, डी बाई डी एक्स यदि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला हो गया। अब जो है अगला नंबर आता है दो फलनों के भागफल का अवकलन, भाग का अवकलन। तो डी बाई डी एक्स यदि दो फलन भाग में हो, u अपान v हो, तो यहां से जो है ध्यान दीजिएगा भाई, तो ये जो है आपका क्या होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है। ये क्या होता है आपका अंश और हर, तो यहां से हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे हर क्या है भाई, v है, इंटू में अंश का अवकलन, अंश u है, तो u का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स और u हो गया। तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश क्या है u, तो माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। तो हर v है, तो v का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स v हो गया। ध्यान दीजिएगा भाई, सभी लोग ध्यान देंगे, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो हर का v का स्क्वायर, यहां से हर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो गया। तो दो फलनों के भाग का अवकलन क्या होगा भाई, फर्स्ट फलन, यहां से जो है दो फलनों के गुणनफल का क्या था, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये याद होना चाहिए, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। और दो फलनों के भाग का अवकलन क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद जो है कुछ त्रिकोणमिति जो है सूत्रों के अवकलन होते हैं, वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा भाई। यहां से 8वां नंबर होता है फार्मूला, मान लीजिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, साइन एक्स बराबर होता है कास एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है आपका कास एक्स। और यहां से जो है ये ध्यान रखिए, फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, डी बाई डी एक्स कास एक्स, कास एक्स का फार्मूला क्या होता है, कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कास एक्स का माइनस साइन एक्स। और इसके बाद जो है हो जाता है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होगा भाई, तो टेन एक्स का होगा डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और इसी प्रकार हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स और काट एक्स, काट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको नोट करते चलिए भाई, फार्मूला नोट करते चलिए। जब आपके पास फार्मूला होगा तभी आप अवकलन कर पाएंगे, तभी अवकलन कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो है हमने बताया था 11वीं और 12वीं फिजिक्स के डेरिवेशन में उपयोग है। तो यहां से जो है और डेरिवेशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई, डी बाई फार्मूला चलते हैं डी बाई डी एक्स और इसके बाद सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इसके बाद आते हैं भाई यहां से एक और बचा है हमारे पास डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स काट एक्स। ये हो गए भाई त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपातों के अवकलन, त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति अनुपातों के अवकलन। तो त्रिकोणमिति अनुपातों के अवकलन इतने हो गए। अब इसके बाद दो फार्मूले हमारे और बचे हैं, तो दो फार्मूले अवकलन के और देख ले रहे हैं, फिर इसमें संबंधित कुछ उदाहरण देख के आपको होमवर्क दिया जाएगा भाई। देखिए इसमें हमारे पास एक फार्मूला आता है 13वां के बाद 14वां नंबर फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स लाग एक्स, डी बाई डी एक्स लाग ई एक्स। तो लाग एक्स का क्या होता है भाई 1 अपान एक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आधार ई है, आधार ई है तब ये 1 अपान एक्स होता है, आधार ए है तो वो अलग चीज हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स लाग ई एक्स कितना होता है 1 अपान एक्स होता है। और एक फार्मूला होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, जहां ए क्या है अचर है,
ए बी सी जितने भी लिए जाएंगे अवकलन में या समाकलन में वो अचर के अंतर्गत लिए जाएंगे भाई। अचर का मतलब अंक, अंक एक नियत मान होता है, अचर का मतलब एक नियत मान। तो यहां से ए क्या है, अचर है, अचर में आपके जितने अंक होंगे वो आ जाएंगे। ए का मतलब यहां 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो ए की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ए की पावर एक्स का यहां से ए की पावर एक्स इंटू log ई ए होता है। तो यहां से जो है हमारे पास इतना हो गया। ये फार्मूला आपके क्लियर होने चाहिए भाई। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख ले रहे हैं। जैसे जो है पहला नंबर जो फार्मूला बताया गया उससे संबंधित उदाहरण, जैसे हमारे पास कहा जाए आपका उदाहरण देखेंगे भाई। आपका कहा जाए कि जो है डी बाई डी एक्स, यक्स की का पावर 3 का अवकलन करना है हमें, यक्स की पावर 3 का, या यक्स की पावर 1 से शुरू करते हैं, यक्स की पावर 1 से, फिर डी बाई डी एक्स यक्स स्क्वायर का करना है, फिर डी बाई डी एक्स यक्स क्यूब का करना है। ध्यान दीजिएगा ये सभी निकलते चले आएंगे बड़े आराम से। तो यहां से जो है एक फार्मूला बताया गया था, क्या फार्मूला था, डी बाई डी एक्स यक्स की पावर n बराबर होता है n यक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां से n पहले आ जाता है, यक्स की पावर n माइनस 1। यदि यक्स स्क्वायर या यक्स की घात का अवकलन करना है तो यक्स की पावर n, डी बाई डी एक्स यक्स की पावर n बराबर 1 है यहां, तो यक्स की पावर n का अवकलन क्या होगा, n यक्स की पावर n माइनस 1। तो n आपका पहले आएगा, n का मतलब 1 पहले आ गया, और यक्स की पावर n माइनस 1, तो n का मतलब 1 है यहाँ, n का मतलब क्या भाई 1 है। तो n यक्स की पावर n का क्या होता है, n का मतलब 1, यक्स की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 1 हुआ। तो कितना हुआ भाई, 1 का कोई मतलब नहीं, यक्स की पावर 0, 1 से 1 घट जाएगा 0, यक्स की पावर 0 का मतलब 1 हुआ। अभी इसी प्रकार यहां चलते हैं, ये n के स्थान पर 2 है, तो यक्स की पावर n का कितना होता है, यक्स की पावर डी बाई डी एक्स यक्स की पावर n फार्मूला, n यक्स की पावर n माइनस 1। तो n का मतलब यहां क्या होगा भाई, n के स्थान पर 2 है, तो 2 हमने बताया था घात पहले आता है, घात वाले जो है अवकलन करने, घात वाली राशियों का अवकलन। तो यक्स स्क्वायर का क्या होगा 2, और यक्स की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1, तो कितना हुआ 2। उसी प्रकार और यक्स की पावर 2 से 1 घटेगा तो 1 हुआ, इसे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो 2x हुआ। अब यहां पर n क्या है, n 3 है यहां पर, तो यहां पर n क्या है भाई 3 है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा जो है यक्स की पावर n का क्या होता है, n यक्स की पावर n माइनस 1, तो n का मतलब 3 पहले आएगा हमारे पास, n यक्स की पावर n माइनस 1, तो n 3 पहले आ गया, यक्स की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, यक्स की पावर 3 से 1 घटेगा 2 हो गया, तो 3x स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार यहां से देखते हैं भाई, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या देखते हैं भाई, डी बाई डी एक्स यक्स की पावर 4 देखते हैं, यक्स की पावर 4। तो फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स यक्स की पावर n का, यक्स की पावर n का n पहले आता है तो 4 पहले आ गया, n यक्स की पावर n माइनस 1, तो यक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो सभी लोग यहां से डी बाई डी एक्स यक्स की पावर 5, और इसी प्रकार डी बाई डी एक्स यक्स की पावर 6, और डी बाई डी एक्स यक्स की पावर 7, और डी बाई डी एक्स यक्स की पावर 8, ये करके दिखाना है भाई। ये होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ये 4 चीजें होमवर्क के लिए दिए जा रहा है, 5वां 6वां 7वां 8वां नंबर, ये जो है 4 सवाल इनको करके दिखाना है। इसके बाद जो है, इसके बाद अगली क्लास में कल देखेंगे, तो इसको होमवर्क करके दिखाएंगे भाई, सभी लोग होमवर्क करके दिखाएंगे। इससे ये पता चलता है होमवर्क से, ये छोटी चीज बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये अवकलन का बेसिक चीज है। इससे ये पता चले कि आपको बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। यदि ये आपको ये क्लास आपकी समझ में नहीं आई है तो उसमें नीचे बताएंगे कि समझ में नहीं आया है। यदि समझ में आया है तो नीचे जरूर लिखेंगे, सभी लोग जितने देख रहे हैं भाई, यदि समझ में आया तो कमेंट में नीचे लिखेंगे समझ में आ गया है। और यदि जो है आपको बढ़िया समझ में आया है तो वीडियो जो है लाइक कर दिया करें।